आपने सब लोगों को देख लिया, उन्होंने कुछ नहीं देना, कभी आना नहीं। मैं ये बता रहा हूँ, ये शिषपाल कमल कभी आया था क्या? इससे पहले कभी रामचंद्र कृष्ण कभी आए थे क्या? कभी हमारा पोता अर्जुन आपके बीच में कभी आया था क्या? किसी गांव में आया था क्या? जब कोई नहीं आया, और कांग्रेस का जो भी आएगा उम्मीदवार अभी आया नहीं, पर प्रधानमंत्री बन रहे थे। एक तरफ एनटी रामाराव के दामाद थे और एक तरफ नीतीश कुमार था, जिसको जो देवीलाल ने बनाया था। मैं कहने लगा देखो कितना बुरा हुआ है कि हमारा परिवार संभाल नहीं सका इस मामले को, नहीं तो आज मोदी साहब के दोनों तरफ हमारा परिवार होता, कोई और थोड़ा ही होता। ये हमारी गुस्ताखियों से चला गया। आज हरियाणा में नहीं है, कहीं भी नहीं है। अब रीजनल पार्टी का दौर खत्म हो गया। बादल साहब के हमारे बड़े रिश्ते रहे हैं, 25 साल के रिश्ते रहे हैं। बादल साहब 25 साल मुख्यमंत्री रहे और सिखों में पूरे हिंदुस्तान में सबसे बड़ा चेहरा था। हमें दर्द भी हुआ जब वो चुनाव हारे, उनका बेटा चुनाव हारा, पर वो 25 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद आज विधानसभा में बादल साहब भी हार गए थे, बेटा भी हार गया था। आज कहीं नहीं, आज क्षेत्रीय पार्टियां खत्म हो गई। मैं आपको एक बात फिर बता रहा हूँ, अभी मैं मंदिर में यहाँ पूजा करके दफ्तर का उद्घाटन हुआ। पहले हमने पूजा करी, अब इसके बाद यहाँ गुरुद्वारा साहब में, नामदारी गुरुद्वारा साहब में मत्था टेका, वहाँ अरदास हुई और दोनों के सामने शक्ति लेके उनके आशीर्वाद से मैं ये बात कह रहा हूँ, आप देख लेना इंडिपेंडेंट 20 से ज्यादा आएंगे। अब 3 बार देखना, सावित्री जिंदल में एक आज एक लड़की परिवार में थी, कहते हैं 15,000 आदमियों का जरूर था। अगर हम 20 बन गए ना, तो ये जो पार्टियां खड़ी है, जो राष्ट्रीय पार्टियां खड़ी है, हमारे दरवाजे पे खड़ी होगी कि हम समर्थन देने को तैयार, हम समर्थन देने को तैयार है। भाई इसमें एक रानिया नहीं, सरसा जिले के सभी हमारे कार्यकर्ता साथी, जिन्होंने अंग्रेजों के वक्त से लेके अब तक जो देवीलाल के साथ गुलामी के खिलाफ लड़े, किसान के लिए लड़े, हर बात के लिए लड़े, आज वो सारी भीड़ मेरे सामने खड़ी है। मैं इन सब भाइयों का जो आए हैं, ये हमारा परिवार है, मैं इसका बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। मैं 2-4 बातें आपसे कहूँगा, बाकी पहले कह ली। एक तो मैं थोड़ा सा सबसे बताना चाहूँगा, हमारी गाड़ियाँ पीछे तक खड़ी हैं, वहाँ गाबा पेट्रोल पंप तक क्यों उतर के आने को आ रहा भी देखते हैं गाड़ी में, फिर आके कैसे बैठेंगे, लोग खड़े हैं, मैसेज आ रहे हैं और उनका दबाव है कि जल्दी करो। हमने सारा हल्का कवर करना है। यहाँ से हम चलेंगे जीवनगर, जीवनगर के बाद दमदमा, दमदमा से फिर आगे संतनगर, दमदमा होके आगे करीवाड़ा बनी करके फिर हम वापस घूम के आएंगे, मम्मड़ वगैरह ये करते हुए हम खारिया पहुंचेंगे, चक्का भुना होके फिर हम पलीवाड़ा मोटा जाएंगे, उसके बाद सुगवाड़ा जाएंगे, लाश मंगाला है। और इस गांव में ज्यादा ना जलसे करेंगे, खाली बीच में जिंदाबाद करते लोग स्वागत करते जाएंगे, हम चलते जाएंगे, उन गाँव से गाड़ियां साथ जुड़ती जाएंगी। मेरा अपना अंदाजा है कि ये भीड़ ये आज के हमारी 2-2.5 हज़ार गाड़ियां आप ये समझो कि 7-8 हज़ार वर्कर हमारे साथ चल रहा है, आगे और जुड़ता जाएगा। जिन गांव में जाएंगे वो आगे जुड़ते जाएंगे। पिछली बार भी ऐसा हुआ था, जब कांग्रेस ने टिकट काट दिया, लोगों ने कहा रणजीत सिंह तुम चुनाव लड़ो, और पहले दिन जब हमारा जुलूस चला था उस दिन इलेक्शन एक तरफा हो गया, लोग छतों पर खड़े थे, चुनाव एक तरफा हो गया था। तो मैं एक ही बात आपसे कहता हूँ कि जो अब लोग आए हैं, जिन्होंने कल या परसों या 2 या 10 दिन बाद या आगे कोई दफ्तर खोलेंगे, मैं एक ही बात आपसे पूछता हूँ कि कभी पहले कभी वो दिखे क्या 5 साल में? कभी उन्होंने किसी कहकर रणजीत सिंह हर एक के सुख दुख में हर वक्त आया। और मुझे ऐसे भी मौके मिले जब गांव में गया किसी सरपंच के, तो मैं कहने का किसी के डाले में बैठने जाना है, कहने लगे रणजीत सिंह पहली बार तू ऐसी निभा रहा है, मैं गांव का सरपंच जो मैं भी नहीं चाहता तू इतनी दूर तक ये जा रहा है, तो भाई मेरा तुम्हारा ये रिश्ता है, मैं सुख का साथ। किसी ने रात के 11 बजे भी फोन कर लिया तो रणजीत सिंह ने उठाया और आपका तुरंत जवाब दिया, फोन से ही समाधान करा। कई बार तो ऐसे हो जाते थे कि पुलिस वाला गाड़ी रोक लेता था कि तेज स्पीड है, बोले मेरी गाड़ी छोड़ो, और वो थानेदार कहता था बोले मेरी बात ना करें, मैं कहता अरे कार इसको छोड़, धमका दे, आइंदा नहीं करेगा। ये काम भी रणजीत सिंह करता रहा। किसी के घर में शादी थी,
उसका परिवार पहुंचा या नहीं पहुंचा, रणजीत सिंह उस घर में मैं पहुंचा जिसने मुझे काट दिया, नहीं दिया तो भी मैं रुके उसके पहुंचा। मैं हमेशा सुख दुख का साथी रहा हूं और आइंदा भी रहूंगा, आपसे ये बता रहा हूं। अब मैं आपसे फिर कहता हूं, इस बात को जरा सोच लेना, मेरा ये असेंबली का आखिरी चुनाव है। इसके बाद मैंने तो 50 साल सेवा की, पर ये भी बता रहा हूं अगले चुनाव के बाद भी चाहे बेटा लड़े चाहे पोता लड़े, कौन लड़े ये तो आगे की बात है, पर मैं परिवार को आपको सौंप के जाऊंगा कि आपकी सेवा जरूर करेंगे। और मेरे से भी नरम परिवार होगा। मेरा पोता है, बेटा है, कभी किसी के साथ आज तक बदतमीजी नहीं करी, हर एक को इज्जत देते हैं। यही हमें सिखाया देवलाल ने कि गांव में जाओ, ब्रेक लगा लो, राम राम करो, लोगों के साथ जो लस्सी चाहे जो दे वो हुक्का पानी पी के जाओ, यही हमने सीखा है। मैं मेरी औलाद को फिर कह के जा रहा हूँ, कभी किसी को धमकाना नहीं, बदतमीजी नहीं करना, ये देवलाल के स्वभाव में नहीं था। और इसी बदतमीजियों से हमने राज खोया, नहीं तो देवलाल का बहुत बड़ा राज था। मैं आपको ये घटना बता रहा हूँ, अभी जिस दिन मोदी साहब शपथ ले रहे थे, आप देख रहे थे, मैं भी देख रहा था, मैं लोकसभा का उम्मीदवार था, मैं उन्हें देख रहा था। लोगों ने 240 लोकसभा की सीट, देश के लोगों ने उन्हें प्रधानमंत्री बनाया, बन के लोगों ने बनाया। पर जिस दिन प्रधानमंत्री बन रहे थे, एक तरफ एनटी रामाराव के दामाद थे और एक तरफ नीतीश कुमार था, जिसको देवीलाल ने बनाया था। मैं कहने लगा, देखो कितना बुरा हुआ है कि हमारा परिवार संभाल नहीं सका इस मामले को, नहीं तो आज मोदी साहब के दोनों तरफ हमारा परिवार होता, कोई और थोड़ा ही होता। ये हमारी गुस्ताखियों से चला गया। आज हरियाणा में नहीं है, कहीं भी नहीं है। अब रीजनल पार्टी का दौर खत्म हो गया। बादल साहब के हमारे बड़े रिश्ते रहे हैं, 25 साल के रिश्ते रहे हैं। बादल साहब 25 साल मुख्यमंत्री रहे और सिखों में पूरे हिंदुस्तान में सबसे बड़ा चेहरा था। हमें दर्द भी हुआ जब वो चुनाव हारे, उनका बेटा चुनाव हारा, पर वो 25 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद आज विधानसभा में बादल साहब भी हार गए थे, बेटा भी हार गया था। आज कहीं नहीं, आज क्षेत्रीय पार्टियां खत्म हो गई। मैं आपको एक बात फिर बता रहा हूँ, अभी मैं मंदिर में यहाँ पूजा करके हूँ, दफ्तर का उद्घाटन हुआ। पहले हमने पूजा करी, अब इसके बाद यहाँ गुरुद्वारा साहब में, नामधारी गुरुद्वारा साहब में मत्था टेका, वहाँ अरदास हुई और दोनों के सामने शक्ति लेके उनके आशीर्वाद से मैं ये बात कह रहा हूँ, आप देख लेना, इंडिपेंडेंट 20 से ज्यादा आएंगे। अब 3 बार देखना, सावित्री जिंदल में एक आज एक लड़की परिवार में थी, कहते हैं 15,000 आदमियों का जरूर था। अगर हम 20 बन गए ना, तो ये जो पार्टियां खड़ी है, जो राष्ट्रीय पार्टियां खड़ी है, हमारे दरवाजे पे खड़ी होगी कि हम समर्थन देने को तैयार, हम समर्थन देने को तैयार है। भाई आप देखो, रानिया का भविष्य पिछले 5 साल से मैं देख रहा हूँ बहुत बढ़िया चला। पहले 40 साल भी नहीं था, एक अच्छा समय आ गया, आपका भी आ गया, मेरा भी आ गया। ये जो 5 तारीख को वोट डालने का फैसला करना है, ये तुम्हारी और हमारी, अगले हमारी पार्टियों का, किस्मत का। मेरे बेटे पोते तो यहाँ खड़े, तुम्हारे बेटे पोते भी इस सभा में होंगे, उनका भी भविष्य का फैसला है। आपने सब लोगों को देख लिया, उन्होंने कुछ नहीं देना, कभी आना नहीं। मैं ये बता रहा हूँ, ये शिषपाल कमल कभी आया था क्या? इससे पहले कभी रामचंद्र कृष्ण कभी आए थे क्या? कभी हमारा पोता अर्जुन आपके बीच में कभी आया था क्या? किसी गांव में आया था क्या? जब कोई नहीं आता। और कांग्रेस का जो भी आएगा उम्मीदवार अभी आया नहीं, पर जो आप ये भी जाने, जो आएगा उसे भी आप नहीं जानते। कांग्रेस की तो ये हालत है, पिछले 10 चुनाव में, 2 चुनाव में आपका नेहरा साहब भी चुनाव छोड़ गए थे। पिछली बार कांग्रेस, बीजेपी, INL, JJP सबकी जमानतें जब्त करी थी। ये तो टिकटें आप क्या आता है, उम्मीदवार बनाना ये जनता बड़ी है, ये जनता जनार्दन है, जनता से बड़ा कोई नहीं है। जो देवीलाल को 57 में टिकट नहीं मिला था और 62 में जो देवीलाल ने जब टिकट नहीं मिला तो कांग्रेस छोड़ दी थी। कांग्रेस छोड़ के बाद मिले तो जो देवीलाल मान्यता प्राप्त विरोधी दल के पंजाब हरियाणा में नेता बने थे, रिकॉग्नाइज्ड लीडर ऑफ द अपोजिशन जो देवीलाल थे, लोगों ने इतना साथ दिया। भाई मैं एक बात कह रहा हूँ रानिया से और सरसा वालों से कि इस इलाके का अगर कोई भला करेगा तो बिना जो देवीलाल की फैमिली के कोई और आपको कभी कुछ देख ही नहीं सकता। किसी का कद नहीं है, किसी की हैसियत नहीं है। अगर हम आएंगे तो और मजबूत होंगे और तुम्हारा सदा दबदबा रहेगा। मैं रानिया हल्के वालों से एक बात बता रहा हूँ,
ये जब किसी के ब्याह शादी में आता हूँ ना, और जब 4-4 गाड़ियां पुलिस की आगे जिप्सियां उटर बन के आते हैं और आपके सारे रिश्तेदार बैठे होते हैं ना, तो उसमें तुम्हारा कद बढ़ता है। तुम इंतजार करते हो रणजीत सिंह आया है, फिर कहते हैं बोलो 1 घंटा लगा के जा, मैं 2 घंटे लगा के जाता हूँ। याद है ना, उधर तुम्हारे रिश्तेदार ये देखते यार इसका तो सीधा टंग है ऊपर तक, ये तुम्हारी हैसियत होती है। तुम जब रानिया चंडीगढ़ जाते हो, मेरी कोठी में खाना खाते हो, फिर उस कोठी में घूम के सारे देखते हो, मैं कहता हूँ ये तुम्हारी दी हुई कोठी है। और जब मुख्यमंत्री के साथ तुम बराबर की कोठी देख रहे हो तो तुम्हें दिखता है कि राज में हमारा हिस्सा है, ये तुम्हारी पोजीशन होती है। और उसके बाद फिर अब मैं रात को तुम्हें रेस्ट हाउस हमारे बिजली बोर्ड के खुलते हैं कि इनके कमरे खोल दो, ये आ रहे हैं, ये मजे देगा क्या कोई? अगली बात बता रहा हूँ। तीसरा, जब आप यहाँ से बन के जाएंगे, मैं आपसे बता रहा हूँ कि अब मैं गलत नहीं कहता, मैं परमात्मा को मानता हूँ, मैं मंदिर में गुरुद्वारा में दोनों जगह जाकर मैंने वो काम करके मैं उनकी बात कभी गलत नहीं कहूँगा। मैं उस विश्वास से आपको कह रहा हूँ कि 20 गांव में मैंने घग्गर का पानी दिया जो कभी तुम्हारे दादा और बाप भी नहीं दे सके, रणजीत सिंह ने दिया। पानी लगाओगे उस लाल पानी को तो देख लेना कि ये रणजीत सिंह की मेहरबानी, हजारों साल ये दरिया चलेंगे। और ये जो 12 गांव है ना जिसमें अब पानी ओढ़ दे दिया, जिनका पैसा सैंक्शन हो गया, जिनके टेंडर हो गए, कोई नहीं रुक सकता। सरकारें बदल जाए तो ट्रेन बंद थोड़ी हुआ करती है, सरकार बदल जाए तो थर्मल बंद नहीं होते। सरकार ने पैसा दे दिया, अब आपके वो पाइपलाइन डलेंगे इन 12 गाँव का, हबोली और आपका गोविंदपुरा, ओटू, इसके बाद अबूदगढ़, दनूर और इसका क्या नाम सुल्तानपुरिया, उसके बाद धोतड़, बंगी रानी, इन 12-14 गाँव में घग्गर का पानी आएगा। रानिया शहर वाले सुन लो, आज तक तुम उसका ट्यूबवेल का पानी पीते रहे, आपका हो गया मामला सरकार का आगे पीछे हो जाता है, टेंडर हो गया, अब आपका काम शुरू होने जा रहा है। एक साइफन भी तुम्हारा ओके हो गया। अब इसके बाद कुत्तागढ़ का पुल जो कभी तो जो देवीलाल ने बनाया था, आज यहाँ का बुढ़ावाना का तो पुल जो घग्गर के ऊपर बनाए, उन्होंने एक बनाया, रणजीत सिंह की औलाद ने 2 पुल बना दिए। घग्गर पे पुल बनाना छोटी बात नहीं थी। और इसके बाद आपका ये ठीक है, थोड़ा सा मैं भी इस बात पे आपसे स्पष्ट कर दूं, ये कोई स्टेज पे के काम में एक आपके शहर से कोई आरटीए लगा देते हैं, थोड़ा सा इसमें जो बीच वाला ये क्या कहते हैं डिवाइडर की वजह से थोड़ी तकलीफ हुई, उसकी मैं माफी मांगता हूँ, किसी और ने गलती नहीं करी। ये जिसने भी आरटीए की दरखास्त लगा दी उस आदमी की गलती से थोड़ा हमें नुकसान होना पड़ा, पर आपसे बता रहा हूँ चुनाव होते ही मैं इसको करवा के दूंगा। जितने रानिया में कोई और काम रहेंगे वो सारे मैं करवा के दूंगा। और पूरे हल्के में रानिया में अगर रिकॉर्ड से निकाल के देखो तो पिछले 5 साल में 900 करोड़ रुपए से ज्यादा पैसा लगा है, कहीं भी लगा लगा। इसके बाद मैं आपसे कहता हूं कि हर गांव में आप अगर देखेंगे, हर किसी गांव में आप ये जरूर महसूस करते होंगे कि रणजीत सिंह तुम्हारे गांव में खड़ा सांस ले रहा है। मैं तुम्हारे बीच में रहूंगा, तुम्हारे सुख में भी तुम्हारे दुख में भी। बिना रणजीत सिंह के आपको ऐसा 1000 साल भी नहीं लगेगा। एक बार यार ठहर जाओ ना। और दूसरा मैं आपसे कह रहा हूँ, रानिया हल्का धान उपाड़ने वाला सबसे बढ़िया। लोग कहते थे पानी नीचे चला गया, लोड बढ़ा दो, कभी कोई नहीं कर सका, कोई मुख्यमंत्री रह के भी नहीं कर सका। भाई मैं आपसे एक बताऊं कि जो आपका डायरेक्ट जोन का काम करा था, इसका तोड़ने का काम मैंने कहा नहीं, अपना लोड बढ़ाओ, डिक्लेयर करो, डायरेक्ट जोन मैंने तोड़ने का काम करा, बहुत बड़ा काम था। अब घग्गर की बात से एक बात कह दूं, आप उधर गए थे, अभी मेरा चुनाव था, आप आदमपुर हल्के में गए थे। सदलपुर सबसे बड़ा गाँव है, वहाँ 7000 की लीड बजालाल को मिलती है। और इस चुनाव में भी मुझे वहाँ केवल 526 वोट की मिली, और पिछला जब भव्य बिश्नोई का चुनाव था तो उसे 6000 की लीड मिली थी। मतलब वो गांव 7-7 हजार की लीड देते हैं। ऐसे ही चौधरी वाला वो 10 गांव बजालाल को 30,000 वोटों से आगे कर देते थे। मैं आपसे कह रहा हूँ, जिन गाँव को मैंने पानी दिया या जिस शहर को मैंने हर दुख तकलीफ में रखा हूँ, अगर मुझे इन गाँवों से, उन गाँव में मैं बता रहा था बजालाल जी, उन गाँव में आज तक तय करने मैं नहीं मांगूंगा। वो 12 साल मुख्यमंत्री रहे, सदलपुर, चौधरी, खारा बरवाड़ा में वो घग्गर का पानी, घग्गर तो चलो दूर थी, दूसरा बाखड़ा का पानी भी नहीं दे सका, क्योंकि बंसीलाल ने तो अपने इलाके में दे दिया, बजालाल नहीं दे सके थे।
ये मुख्यमंत्री भी नहीं कर सकता, ओम प्रकाश जी भी नहीं कर सके। घग्गर का पानी मैंने 32 गांव में दिया, ये बहुत बड़ी बात है, इससे बड़ा कोई काम हो नहीं सकता। और आपसे बताऊं, अगली सरकार कैसे बनेगी, कौन उसमें भागीदार होंगे, एक बात का मैं वायदा करके जाता हूं, अगर कोई फैसले में रणजीत सिंह की कहीं हिस्सेदारी हुई तो एक बात का बुरे राल बोल के नौकरी नहीं लगे, अब के भाई नौकरी वाला ताला मैं तोड़ूंगा, कोई तुम परवाह ना करो, मैं करूंगा। और अब आप सबसे एक मेरा निवेदन है, बहुत लंबी बातें हो जाएंगी। एक तो सारे के सारे जुलूस बढ़ा के ऐसे कोई गाड़ी बीच में दाएं बाएं नहीं निकलेगी, खाने का प्रबंध करा। आगे जब गाड़ियां जाएंगी तो हमने बड़ी गांव के पास, मतलब यहाँ से हम 40 मिनट में जा लेंगे, 45 मिनट में बड़ी के अंदर गाड़ियां जाएंगी तो 4 व्हीलर खड़ा होगा, पैकेट बने, हर गाड़ी में 4-4, 5-5, 7-7 जो गाड़ी में जितने लोग बैठे उनको पैकेट देते जाएंगे और वो पैकेट लेके चलते जाए, अपना गाड़ी में खाना खाएं। और हमारा चलना जो है मामला वो सुस्त नहीं हो, रुके नहीं, और पूरे काफले में शाम तक हमारा ऐसा जरूर चले। आज की यही दिन की तपस्या रानी हल्के के लिए, मेरे लिए और आपके, हमारी सबकी किस्मत के लिए बहुत बड़ी होगी। मैं सबसे निवेदन करता हूँ कि शाम तक हमारा जुलूस ऐसा चले। आपका बहुत धन्यवाद, बहुत बधाई। और मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि जीतने के बाद सब कसर निकालूंगा, मैं रणजीत सिंह को जवाब देता हूँ, आपसे बात करता हूँ। धन्यवाद, जय हिंद।